हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू, मैथ्स विद सोनू में आपका स्वागत है। तो कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। वो कारण इस यह था कि मैं कुछ कामों में व्यस्त हो गया, इसी कारण से हमने कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं और माफ़ी चाहते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट डिजिट, जो कि एग्ज़ाम में हालांकि बहुत सारे एग्ज़ाम में यूनिट डिजिट का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, यूनिट डिजिट। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करना है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट बोलते किसे, जैसे अगर हमने क्या लिख दिया, अगर हमने लिखे ABCD, तो यूनिट डिजिट बोला जाता है। इस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। या अगर हमने लिखा 2 3 4 5, इसमें कहे कि भाई साहब इसमें बताइए कि यूनिट डिजिट इसमें कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मैं कुछ रूल्स बताता हूँ आपको कि अगर, तो जैसे कि अगर हमने कहा कि कि अगर एक दो, मैं आपको बताता हूँ क्या कि कौन कौन सा रूल होता है भाई साहब। एक होता है 2, एक होता है 3, एक होता है 4, नहीं एक 3 7, और ये क्या हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा आपका कौन सा 9, कितना है 8। तो इसका साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा 4। हालांकि पहले आप ट्रिक लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझा दूंगा कि क्या होगा। पहले आप ट्रिक लिख लीजिए, ठीक। अब जैसे देखिए 4 साइक्लिसिटी क्या हो, जैसे अगर मैंने कोई संख्या ले लिया, कौन सा संख्या कि अगर हमने ले लिया 52 पावर 284, अगर हमसे ये कहे कि भाई साहब बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम देखेंगे कि ये 2 है, लास्ट का संख्या को देखेंगे 2, और ये जो मैंने 4 लिखा उसमें मैंने क्या लिखा कि उसमें क्या करना है भाई साहब, उसमें हमको करना क्या, डिवीज़न करना है, मतलब कि इसमें भागा लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इस पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या लेते हैं, 3 लिख देते हैं क्योंकि आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 4 से डिवीज़न का डिवाइड करें 283 को, तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 7 28, और यहाँ क्या बचेगा 3, तो हमें रिमाइंडर से ही काम है। तो यहाँ पे रिमाइंडर अगर 52 का, अगर हम रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे, आप कहोगे सर यहाँ 3। तो यहाँ से हमें सिर्फ 2 से ही मतलब है, हमें उससे इधर से कोई अंक भी रहे हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ डिजिट से मतलब होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 को हम पावर 3 में लिखेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 2 और गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा 8, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 8। एक और हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, तो हम अभी क्या करते हैं इसमें, और हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। देखिए, और जैसे कि अगर हमने लिखा क्या, अगर यहाँ पे हमने लिखा 3 और हमने लिखा क्या 7, ठीक, और इसमें पावर दे दी कितना 2 3 5 4, कहा कि भाई साहब इसका क्या करो, इसका आप यूनिट डिजिट निकालो। तो आप क्या करोगे यूनिट डिजिट निकालने के लिए, अब देखो इसमें हम क्या कह रहा है कि भैया 4 से भागा लगाना है। तो आपने एक बात सोचा होगा कि हमने आपको डिविजिबल रूल पढ़ाया था कुछ दिन पहले, हमने आपको डिविजिबल रूल पढ़ाया था। उसमें मैंने क्या कहा था कि 4 का जो डिवीज़न का रूल है, हमारे पास जो डिविजिबल रूल है, वो क्या कहता है कि लास्ट की 2 संख्या अगर 4 से डिविजिबल हो तो वह संख्या 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि 7 का इकाई अंक बता दीजिए कि भाई साहब 7 का इकाई अंक क्या है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 7, क्योंकि हमें डिजिट से काम है, यूनिट डिजिट से काम है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, यूनिट डिजिट सिर्फ निकाल रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। अब क्या लिखेंगे कि अगर 23 है और यहाँ पे क्या है 54, तो हम लास्ट की ये डिजिट को देखेंगे। अगर हम ये संख्या 4 से डिवीज़न करेंगे, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। तो आप कहोगे सर इसका शेषफल अगर हम 4 से डिवाइड करें तो इसका शेषफल 2 बचेगा। तो इसका मतलब कि अगर हम 7 को 2 बार लिखें तो ये क्या हो जाएगा 49। ठीक, इसका मतलब कि हमारे पास जो यूनिट डिजिट होगा वो सिर्फ क्या होगा, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही काम है, इसीलिए इसका आंसर क्या आया 9 आया। फिर मैं समझाता हूँ, हो सकता है कितने लोगों को समझ में नहीं आया हो, फिर से मैं समझाता हूँ। देखिए
फिर से हम समझाते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमने लिखा क्या कि 5 223 और भागा में हमने क्या लिख दिया 2 3 5 4 8 6, ठीक। उसके बाद हमें कहा कि भाई साहब आप हमें इसका यूनिट डिजिट बता दो। तो आप कहोगे सर ये 3 वाले में है तो 3 वाला में, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है 4 से डिवीज़न करना है तो 4 से डिवाइड करना है। तो टोटल ऐसा नहीं कि हम टोटल करने बैठ जाएंगे, हमें टोटल नहीं करना, हमें क्या करना है सिर्फ लास्ट के 2 संख्या हमें देखने हैं। तो अगर हम लास्ट के 2 संख्या अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे लास्ट के 2 संख्या देखेंगे तो इसका हमें रिमाइंडर से काम है। तो लास्ट के 2 संख्या से अगर हम भागा लगाए 86 को तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर इसका रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे पास 3 या 9, यानी कि हमारे पास जो डिजिट आया वो क्या आया है 9 आया है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ तक तो आपने समझ लिया। आई होप आपने ये चीज़ें थोड़ा सा ये चीज़ें आप लिख लिए भी होंगे और मैं इसे थोड़ा भी रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ये चीज़ें आती कैसे हैं, 3 वाला 7 वाला 8 वाला और 5 वाला ये आता कैसे है। उसके बाद हम लोग अब आगे चलेंगे, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि भाई साहब ये चीज़ें आती कैसे हैं और कहाँ से आती हैं, ठीक। तो हम अब ये चीज़ें देखेंगे। चलिए देखिए 2 वाला में क्या होता है कि अगर 2 का साइक्लिसिटी 4 ही क्यों होता है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 2 का साइक्लिसिटी 4 होता है इस वजह से कि अगर अगर हम 2 पे पावर 1 लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर अगर 1 लिखें तो क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 2 पे पावर 1 लिखने पे यहाँ पे 2 होता है, तो 2 पे पावर 2 लिखने पे यहाँ पे क्या होता है 4 होता है, ठीक। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा 2 पर पावर 2 लिखने से यहाँ 4 होगा। और क्या होगा कि अगर यहाँ पे हम लिखें 3 पर पावर 2, 2 पर पावर अगर हम 3 लिखें तो क्या होगा, आप कहोगे सर यहाँ पे 8 हो जाएगा। अगर हम 2 पे पावर 4 लिखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 16 यानी कि 6 हो जाएगा, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से काम है। अगर हम 2 पर पावर 5 लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा 32। और 2 पर पावर अगर 6 लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 64। अगर 2 पर पावर हम 7 लिखेंगे तो इसका यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 128 मतलब 8। और 2 पर पावर अगर हम 8 लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 512 यानी कि 2। अब यहाँ पे कुछ आप यहाँ पे गौर कर रहे होंगे क्या, आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, आप कहोगे क्या सर कि यहाँ से आप अगर ये चीज़ देखो, यहाँ से ये वाला चीज़ देखो, यहाँ से देखिए क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है 2 4 8 6। फिर यहाँ से क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 4 8 6 2 4 सॉरी ये क्या पे 2 4 8 6 है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 2 4 8 6 6, ठीक। तो यहाँ पे ये तो आगे भी हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 4 4 का साइक्लिसिटी बनेगा। उसी तरह इसमें क्या हो रहा है 2 वाले में भी ऐसे होता है, 3 वाले में आप देख सकते हो। 3 वाला में एक और दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप ये दोनों चीज़ें आप घर पे बैठ के कर लेना, ठीक है। तो 3 वाले पे मैं दिखा देता हूँ कि 3 पे अगर पावर में 1 करूँगा तो यहाँ से क्या होगा 3। 3 पे पावर अगर मैंने 2 किया तो 3 तिया 9। और 3 पे पावर अगर हमने 3 किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7। 3 पे पावर अगर मैं 4 किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पे पावर अगर हमने 4 किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका
क्या हो जाएगा 27×3 81। ठीक है, अगर मैंने 3 पे पावर 5 किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3, 3 पे पावर 2 किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9, 3 पे पावर अगर मैं 4 किया तो यहाँ से 1, और 3 पे पावर अगर मैंने क्या 6 करना है ना, सॉरी 6 7 8 करूँगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि 3 9 7 1, यानी कि यहाँ से 4 साइक्लिसिटी बन रहा है, यहाँ से भी 4 साइक्लिसिटी बन रहा है। इसका मतलब कि 3 वाला पे भी हमारा 4 होगा, और 7 वाले पे 4 होगा, और 5 8 वाले पे 4 होगा। ठीक, तो यहाँ तक आई होप आपने ये चीज़ें समझ लिया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो चलिए हम आगे आगे चलते हैं। अब क्या है कि अब आगे क्या है कि एक होता है सर कि दूसरा दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल कि अगर किसी की संख्या में 0 1 5 और 6 रहे तो यह जो संख्या है, ये चारों संख्या, ये चारों क्या होती है, नो चेंज, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। अब क्यों नहीं होता मैं बताता हूँ आपको कि अगर मैं 24 पे पावर, अगर यहाँ से ये लिखता हूँ सिंगल डिजिट, अगर हम 40 पे पावर क्या कर दें 3 कर दें, या कर दें क्या 40 पे पावर 41 पे पावर क्या कर दें 2 कर दें, या आपको 5 पे पावर क्या कर दें 3 कर दें, या 5 पे पावर 2 कर दें। ठीक है, या तो 36 यानी कि 6 पे पावर हम 3 कर दें, या तो 6 पे पावर हम ऑड या इवन कुछ भी कर दें। ठीक, कुछ भी ऑड या इवन कुछ भी हो। अगर हम इस 40 को क्या हम लिख सकते हैं 40 गुना और क्या लिख सकते हैं 40, तो आप कहोगे सर 0 गुना 0 0 गुना 0 मतलब कि ये 0 आ रहा है। इसका मतलब कि हमें इससे मतलब नहीं है कि चाहे सम रहे चाहे विषम रहे, चाहे ओड या रहे चाहे इवन रहे, वो संख्या अगर लास्ट के संख्या अगर 0 1 5 और 6 रहा तो वह संख्या में कोई चेंजेस या कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखें, अगर 41 को क्या लिख सकते हैं 41 गुना 41, यानी कि हमारा जो डिजिट है वो 1 आएगा। ठीक, इसका मतलब अगर हम 5 में देखें, 5 को कैसे लिख सकते हैं 5 गुना 5 यानी कि 5 बचे 25, और 5 कितना 125, यानी कि लास्ट के जो सिंगल डिजिट है वो कितना आएगा 5। इसका मतलब ये जो 25 है, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा 25, यानी कि डिजिट जो यूनिट डिजिट रहा वो क्या होगा 5। अगर हम 6 को लिखें तो ये क्या हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 6। अगर हम इसको लिखें तो क्या होगा 6 6 36, और 36 गुना 6 क्या हो जाएगा 216, यानी कि हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया 6। अगर हम इवन वाला भी देखें तो क्या होगा, आप कहोगे सर इवन वाले में 6 गुना 6 लिखेंगे तो यहाँ आएगा 36, यानी कि हमारा 6। इसका मतलब जो रूल है ये जो है नो चेंज रूल हो, उसको बोला जाता है नो चेंज रूल। नो चेंज रूल इसको कहते हैं क्या, नो चेंज रूल, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से मैं तो इसमें क्या होता है कि कोई चेंजेस नहीं होता। अब हम लोग चलते हैं आगे। चलिए, तो और इसमें एक और है, एक और साइक्लिसिटी क्या होती है, एक और साइक्लिसिटी मैं लिखना चाहूँगा कि एक और साइक्लिसिटी में कौन सा होता है भाई साहब, एक होता है 4 और 9। देखिए, एक होता है कौन 4 का और 9 का। ठीक है, तो 4 वाले में रूल क्या होता है कि अगर 4 वाले में और 9 वाले में एक ही रूल होता है कि अगर ये इवन रहे और एक रहे ऑड, कुछ भी देखना इवन ऑड, अगर ये ऑड रहा तो ये क्या हो जाएगा 4, अगर ये इवन रहा तो ये क्या हो जाएगा 16, अगर ये इवन रहा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा आपका 1, अगर ये ऑड रहा तो ये क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ये ऑड रहा तो 9, बस यही रूल है। जैसे कुछ बच्चे हिंदी वाले होंगे तो उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इवन को क्या बोलते हैं सम, और ओड को क्या बोलते हैं भाई साहब विषम, और इसको भी क्या बोलते हैं सम, और इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग विषम। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए सम और विषम में क्या होता है, जैसे हमने आपको कहा, क्या कहा देखिए कि
यहाँ मैं लिखता हूँ कि अगर हमने लिखा 24, 5 2 3 1 4 5 6 7 और हमने लिखा क्या 52 ये 54, यहाँ हमने लिख दिया 7 2 1 3 7 6 5 4 2 और एक मैंने लिखा कि 29 513 और एक मैंने लिखा 39 और इस पे मैंने क्या लिख दिया 10,000 1002। तो अब बताइए कि इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आप ये कहोगे कि सर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि सिंपल हमें देखना है कि 4 का ऑड है कि इवन है। आप कहोगे सर लास्ट की संख्या कितना है, आप कहोगे सर 4 है। लास्ट का संख्या कितना है, आप कहोगे सर 4 है। तो ये संख्या 4 है। अगर मैं क्या करूं कि इसका देखना है कि लास्ट के जो पावर है वो कौन सा है, अब इवन की ऑड है, तो आप कहोगे सर हमें लास्ट का संख्या जो है वो क्या है, वो हमारे पास वो है ऑड। तो ऑड होने पे ये संख्या क्या बन जाता है, तो आप कहोगे सर यह संख्या जो ऑड होने पे ये 4 बन जाता है। अगर ये 4 है लास्ट की संख्या डिजिट में और हम देखेंगे लास्ट का संख्या ऑड है कि इवन है, तो आप कहोगे सर इवन है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये 29 है, 29 के ऑड है या इवन है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे ऑड है, तो ऑड का मतलब क्या हो जाएगा 9 के 9 ही हो जाएगा। ठीक है, ऑड में 9। अगर ये 9 है डिजिट में, अगर लास्ट में ऊपर में देखेंगे क्या है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 2 है, यानी कि ये इवन है, इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कुछ कुछ जो अब देखेंगे कि इसमें क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए फटाफट से मैं आपको क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ कुछ कुछ एग्जांपल लेके। ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल लेके मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ। मैं इसे रफ कर रहा हूँ। जैसे अगर कोई संख्या अगर हमें ये देते कि भाई साहब ये बताइए कि 564, एक मिनट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ क्वेश्चंस लिख लेता हूँ कुछ, तो आपको बताने में क्या होगा आसानी होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। आप कहोगे सर पहला क्वेश्चन है 584 गुना ये कितना है 379 गुना 476 गुना और ये क्या है 76। तो यहाँ पे क्या कह रहा है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। तो यूनिट डिजिट हम क्या करेंगे कि लास्ट की संख्या को देखेंगे, तो 9 चक क्या हो जाएगा 36। ठीक है, जब यहाँ पे 36 आ गया, अगर हम 6 से गुना करें, यहाँ पे क्या है 6, तो 6 चक 36, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 चक 36, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, मतलब कि यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया 6। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, हमने क्या कहा, हमें सिर्फ मतलब है यूनिट डिजिट से, हमें सिर्फ मतलब है, मतलब किससे, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो हमें अगर यूनिट डिजिट से मतलब है तो हम क्या करेंगे कि ये जो है ये और ये 9 चक कितना हो जाएगा, 9 चक क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 36, यानी कि ये जो लास्ट की संख्या है, अब क्या करेंगे लास्ट की संख्या से गुना करेंगे। तो यहाँ लास्ट की संख्या क्या है 6, तो 36, यानी कि ये दोनों मिलकर क्या बना दिया 36। अब लास्ट की संख्या इकाई अंक से गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 6, तो 6 चक 6, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 6। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग अब आगे वाला करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आप कहोगे सर कि दूसरा क्वेश्चन है 5867 पे पावर कितना है 153 और गुना कितना है 671, 200 पावर कितना है 230।
तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 230। अब देखिए हमने कहा कि 7 के जो पावर हमने क्या लिखा था कि 7 अगर लास्ट के डिजिट में 7 रहे उसके बाद क्या रहे कि, तो हमें क्या करना है, पावर को यहाँ पे छोटा करना है। तो पावर को छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 4 से भागा लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ से 4 से भागा लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 7, यानी कि हम 4 से इसमें भागा लगाएंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर, क्योंकि हमें सिर्फ रिमाइंडर से काम होता है कि रिमाइंडर इसमें बचता क्या है। तो अगर यहाँ से हम 4 से भागा लगाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, और यहाँ से 1 है तो 1 से तो कोई मतलब नहीं, 1 का कितना भी गुना कर लो वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस दोनों का अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या है 7 गुना 7, यानी 7 गुना 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7, यानी कि हमारा जो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7, ठीक। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 2 पर पावर 3635 और गुना क्या हो जाएगा 333, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, आप कहोगे सर 42, और ये क्या हो जाएगा 68, और पावर क्या हो जाएगा 645, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या है 5 है, तो हमने कहा कि 0, 1, 6 और 5 में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंजेस उसमें होता ही नहीं है। तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल 5 का 5, चाहे उस पर पावर कितना भी दे ले, अनंत संख्या दे ले पावर में, उससे भी कोई मतलब नहीं है, 5 का मतलब 5 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे 8 आया, तो हमने क्या बताया कि 2 4, ठीक है 2 4 और क्या 8 और 7 में हमेशा किससे पावर लगाएंगे, किससे भागा देंगे, तो आप कहोगे सर कि उसमें 4 से भागा होता है, तो हम इसमें 4 से भागा लगाएं, तो यानी कि हमें यूनिट डिजिट से काम है तो 8 लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम 4 से भागा लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी यूनिट डिजिट हमारा 8 है, तो 4 से भागा लगाएंगे तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर हम 4 से भागा लगाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। इसका मतलब कि अगर हम 5 कर लें और गुना 8 कर लें तो यानी कि 40, यानी कि हमारा जो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका मतलब यूनिट डिजिट जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। यूनिट डिजिट क्या आ गया भाई साहब, आप कहोगे कि सर यूनिट डिजिट जो है हमारा वो कितना आ गया है, आप कहोगे सर यूनिट डिजिट हमारा 6 आ गया, ठीक। तो चलिए आगे, जब यूनिट डिजिट आपका 6 आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए इसमें क्या है, 7 पर पावर 95 और माइनस क्या होगा 5 पर पावर 58। अगर मैं 5 पर पावर क्या है आपका 58, अगर मैं यहाँ क्या कर दूँ, मैंने कहा कि 5 पर पावर 95 है, तो हमने क्या कहा कि अगर 7 रहे डिजिट में तो हमें पावर छोटा करने के लिए 4 से हमें भागा लगाना होगा। 4 से भागा लगाने के बाद क्या करना है, जो रिमाइंडर बचेगा उसे हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, तो आप कहोगे सर हमने यहाँ पे 4 से भागा लगाया तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, आप कहोगे सर 3। तो आप कहोगे सर इतना जल्दी आप कैसे लिख लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको जब आप ये बनाने लगोगे तो ये आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद आप जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप भी लिखोगे। तो चलिए, और दूसरा बात हमने क्या कहा कि सर कि अगर यहाँ 5 है, 0, 1, 5 और 6 अगर यूनिट डिजिट में रहे तो वह संख्या 6 से वह संख्या जो है कभी भी चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप कहोगे सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम 3 से भागा, अगर 3 से गुना करें तो आप कहो कितना है 343, और माइनस क्या कर देंगे 5। अगर मैं इसमें अगर माइनस करूँ तो क्या बचेगा, आप कहोगे सर यहाँ पे 3 और यहाँ क्या बचेगा 8, यानी कि हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा भाई साहब, आप कहोगे कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो जाएगा 8, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 8, ठीक। हाँ लेकिन अगर यहाँ पे अगर 3 दे देता तो क्या हो जाता, 3 से मतलब 4 से में भागा लगाना होगा, 4 से भागा लगाने का मतलब क्या होता है कि 4, यानी कि
ये टोटल क्या हो रहा है कि हमें अगर 4 से भागा लगाएं तो ये हमारे पास क्या बचेगा यूनिट, मतलब पावर में 2। तो यहाँ पे क्या हो गया क्यूब, और यहाँ पे क्या हो गया 9, तो यहाँ हमें 9 से क्या होगा माइनस करना होगा। तो 343 में अगर हम 9 करेंगे माइनस तो क्या हो जाएगा यहाँ से, आप कहोगे सर यहाँ से 334 बचेगा, यानी कि जो यूनिट जो डिजिट हुआ हमारा वो क्या हो जाएगा 4। ठीक। कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कि अगर यहाँ पे हम क्या करें कि अगर हम यहाँ पे 96 रख दें और यहाँ पे 56 रख दें तो क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर हम 96 और 56 रखें तो ये तो 4 से पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब 4 से पूरा पूरा कटने के बाद क्या होता है कि वो साइकिल फिर से वो अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। वो साइकिल जब रिपीट कर रही है तो अगला नंबर क्या होगा, यानी कि यह संख्या जो है फिर से ये क्या हो जाएगा, 4 वाला हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ये संख्या फिर से क्या होगा 4 वाला होगा। यानी कि देखिए क्या हम बताना चाह रहे हैं कि अगर ये 1 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और यहाँ से हमने क्या लिख दिया 4, तो यहाँ से 3, यहाँ से क्या 9, यहाँ से क्या होगा 7 और यहाँ से क्या हो जाएगा 81। ठीक। तो उसके बाद क्या हो जाएगा 5, यानी कि यह संख्या फिर से शुरू हो रही है। यह साइकिल तो दोहराने के बाद फिर से ये 3 से शुरू हो रही है। तो ये संख्या तो खत्म हो गया, अब हमें क्या करना है, फिर से वो संख्या हमें लाना है। तो 4 से इसका मतलब क्या होगा कि हमें 4 से फिर लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा कितना, पावर अगर 4 है तो क्या हो जाएगा 9, 9 में 81, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा 1 और माइनस ये क्या होगा यहाँ से भाई साहब। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये 3, यानी कि ये बच जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ से 3 3 9, 9 में 81, यहाँ भी 1 बच रहा है, यहाँ भी 1 बच रहा है। इसका मतलब अगर हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 0 बचेगा। ठीक। कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये कैसे होगा, जैसे यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ रहा है 343 गुना 7 और बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे क्या देखिए सिंपल, देखिए इतना ज़्यादा मत सोचिए, अंदर मत घुसिए कैसे क्या होगा, सिंपल यहाँ पे कितना आ रहा है 0। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखेंगे कैसे क्या होगा। अब देखिए 17 है, 17 को हम क्या लिखेंगे 1999 प्लस और क्या है 11 1 99 और माइनस क्या है 799। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7 पे पावर हम 199 लिख सकते हैं। ठीक। और प्लस में ये क्या लिख सकते हैं 11 9 और माइनस यहाँ क्या लिखते हैं 7 900। तो ये से ये तो ख़त्म हो गया हमारे पास, ये तो ख़त्म बचा क्या, अगर 1 पे पावर कुछ भी हो तो उसका क्या हो जाएगा आंसर 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक। मैं थोड़ा इसमें थोड़ा इंक भर लेता हूँ। ठीक। थोड़ा सा इंक जो है इसमें ख़त्म हो गया। तो चलिए अब आगे हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि अगर 3 पे पावर यहाँ से 6 और क्या लिखेंगे 4 पे पावर 7 और क्या लिखेंगे 6 पे पावर 3 7 पर पावर 4 और 8 पे पावर 2 और 9 पे पावर 5। तो और क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ तो लग रहा होगा सर यहाँ पे क्या करें,
अब देखिए कुछ करना नहीं है, सिंपल हमें देखना है। ठीक है, देखिए 3 पे पावर 6, अगर हम 4 से भागा लगाएंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर देखना है हमें, सिर्फ रिमाइंडर। 4 से भागा लगाए तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 2, 3 तिया कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 बचा है तो 3 तिया 9। अगर यहाँ पे 4 है, 4 में अगर इवन रहा तो क्या लिखेंगे, 4 पे इवन रहा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। अगर ओड रहा तो यहाँ पे इवन रहा तो 6, और ओड रहा तो हमारे पास क्या लिखेंगे 4। क्या यहाँ पे ऑड है, आप कहोगे हाँ सर, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4। 6 है, 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता तो हम क्या करेंगे 6। 7 में लिखेंगे 7 पे पावर 4, यानी कि 4 का जो साइकिल 4 से रिपीट होगा। अगर हम 4 करेंगे तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर 7 पे पावर 4, यानी कि यहाँ पे क्या होगा यूनिट डिजिट 1। इस पे क्या होगा 8 पे, यानी कि 64। और 9 पे क्या होगा, 9 में अगर इवन या ओड रहा तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर 9 पे पावर क्या रहा इवन, तो यहाँ से क्या करेंगे ओड रहा तो ये क्या हो जाएगा 9। अब देखिए 9 चक 36, यहाँ भी 6 और 9 चक 36, यानी कि 6 गुना 6 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ से हो जाएगा 6। ठीक, अब चलिए अब आगे। अब क्या है कि 1 1 1 ये फैक्टोरियल। देखिए मैं यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ कि इसका फैक्टोरियल देखिए सिंपल क्या हो जाएगा 0 होगा। अब कैसे होगा, कैसे होगा इसका यूनिट 0, तो देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। ठीक, देखिए यहाँ से क्या आ रहा है 1, यहाँ से क्या आ रहा है 2, यहाँ से क्या आ रहा है आप कहोगे सर 6, यहाँ से क्या आ रहा है आप कहोगे सर 24, यहाँ से क्या आ रहा है आप कहोगे सर 120, यहाँ से क्या आ रहा है आप कहोगे सर 100 कितना आ रहा है 720, और यहाँ से क्या आ रहा है 7 दूनी 14, 1 7 7 49 50, यानी 5040। ठीक, देखिए अगर मैं यहाँ तो 0 आ रहा है, अब तो आगे जितना भी करेंगे वो 0 ही होगा, मतलब कि यहाँ पे तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो क्या बन रहा है 0। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें कि 2 1 3 3 1 यहाँ क्या हो जाएगा 9, अगर हम 24 और प्लस 9 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और 33, यानी कि 33 हो जाएगा। और यहाँ से जोड़ के जाने क्या हो रहा है, ये सब तो 0 बन रहा है। अगर ये संख्या 120 720 और यहाँ से बन रहा है कितना 50 और 40, और ये कितना जोड़ो तो कितना हो रहा है 0 2 2 4 8, और ये भी क्या हो रहा है भाई साहब 58, और जो यहाँ से बचा ये क्या हो जाएगा 33, यानी कि ये जो डिजिट है ये डिजिट किसी भी लास्ट में जाके जुड़ेगा तो 3 1, और यहाँ से क्या होगा 8 और 3, यानी कि लास्ट की जो डिजिट संख्या हम लोग देखेंगे, अगर फैक्टोरियल की बात रहे तो हम लोग क्या देखेंगे लास्ट के 4, ये 1 फैक्टोरियल का 1, 2 फैक्टोरियल का 2, 3 फैक्टोरियल का 6 और 4 फैक्टोरियल का कितना हो जाएगा 24, यानी कि हमारे पास इसमें जो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब ये चीज़ें क्या हो जाएगी 3। ठीक, अब देखिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है 11 पे पावर 1, तो हमें क्या देखना है यहाँ पे यूनिट डिजिट से काम है, तो हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट देखेंगे। इसका यूनिट डिजिट 1, 2 दूनी 4, 3 तिया यहाँ से क्या हो जाएगा 27, और यहाँ से क्या आ जाएगा इवन ऑड रहे, इवन रहे तो क्या हो जाएगा 16। यहाँ सिंपल में 5 में कोई चेंजेस नहीं, 6 में कोई चेंजेस नहीं, मैंने ये चीज़ें आपको बता चुका। ठीक, अब देखिए 4 1 5, 7 5 12, 12 6 18,
18 और 5 क्या हो जाएगा यहाँ से 23, और 23 और 6 क्या हो जाएगा 29। यानी कि हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया यहाँ से, आप कहोगे सर यूनिट डिजिट क्या हो गया यहाँ से 9। अब देखिए अगला अगला क्या है, 1 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, 4 पे पावर 3, डॉट 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 99 पे पावर क्या हो जाएगा क्यूब। अब देखिए अब करना क्या है, देखिए इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ से देखिए तो क्या, अगर यहाँ पे हम लिखें तो क्या बनेगा 1, यहाँ से होगा 8, यहाँ से क्या हो जाएगा 7, ठीक है। देखिए जहाँ से 0 बनेगा वहाँ से हम लोग छोड़ देंगे, क्या बन रहा है यहाँ से 15, मतलब यहाँ पे क्या बनना 9 और 7 16। अब देखिए यहाँ से क्या बन रहा है 6, तो 14 और 8 यहाँ से नहीं बन रहा है, फिर बनेगा 5। अब देखिए क्या बन रहा है 5, कितना बन रहा है 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और ये क्या हो जाएगा 26 1 27। अब आगे चलेंगे तो क्या बनेगा 5 हो गया। अब आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब बन रहा है क्या,